हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय नितिन सर में। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज है डे 3 और हमारी क्लास 3। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो साथी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और आपसे बोला था कि आप अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, लेकिन इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि किसी ने भी इसका आंसर कमेंट्स में नहीं बताया, किसी ने भी होमवर्क नहीं किया। तो क्वेश्चन था होमवर्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय whom एंड व्हेन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने जनवरी 1954 में की थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय होमी जहांगीर भाभा इन जनवरी 1954। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा और आप सब अपना होमवर्क करके आओगे और सब होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम, और आप अपनी अपनी नोटबुक पेन निकाल के रेडी हो जाइए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर रूफटॉप पावर्ड स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप पावर्ड स्टेडियम कौन सा है? इसका उत्तर है ब्रेबॉर्न स्टेडियम। ब्रेबॉर्न स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप पावर्ड स्टेडियम है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर रूफटॉप पावर्ड स्टेडियम। इट इज सिचुएटेड इन मुंबई, इंडिया। यह मुंबई, भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पी अनीता इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। पी अनीता किस खेल से संबंधित है? तो पी अनीता या अनीता पोलदुरई इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल। पी अनीता का पूरा नाम है अनीता पोलदुरई, नोट कर लीजिए। पी अनीता का पूरा नाम अनीता पोलदुरई, ये बास्केटबॉल से संबंधित है और यह भारतीय महिला राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम की कप्तान रह चुकी हैं। शी हैज़ बीन द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रातापानी में स्थित है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन रातापानी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज दीमापुर एयरपोर्ट लोकेटेड। दीमापुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दीमापुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है नागालैंड। दीमापुर हवाई अड्डा नागालैंड में स्थित है। दीमापुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जनवरी। तो आज फिर आपके लिए एक होमवर्क है और मुझे उम्मीद है कि इस बार सब लोग अपना होमवर्क ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करके ज़रूर बताएंगे। जो भी अपना होमवर्क करके आएगा मैं उसका नेम लूँगी अपनी वीडियो में। होमवर्क है इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड डे। इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे और मुझे उम्मीद है
इस बार सब लोग अपना अपना होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे इज हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये तो आप सब जानते ही होंगे कि पुडुचेरी एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है। पुडुचेरी को पौंडीचेरी भी बोलते हैं कुछ लोग, इसे पौंडीचेरी भी बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर है तमिलिसाई सौंदरराजन। पुडुचेरी के वर्तमान गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है। करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी इज तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज दमसल डैम लोकेटेड? दमसल बांध कहाँ स्थित है? दमसल बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। दमसल बांध पंजाब में स्थित है। और ये किस नदी पर बना है? तो दमसल बांध मौसमी दमसल नदी पर बना है। दमसल बांध मौसमी दमसल नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका केव्स कहाँ स्थित है? वेयर इज भीमबेटका केव्स लोकेटेड? भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भीमबेटका केव्स, इसे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भी कहा जाता है। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स या भीमबेटका केव्स कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आप ये भी नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम में पूछते हैं कि भीमबेटका केव्स, या ये भी पूछ लेते हैं कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। तो आप दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। भीमबेटका केव्स या भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? AIIB। AIIB या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। एब्रिविएशन भी नोट कर लेना, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग, चीन में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। ठीक है, तो अब तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है आपको सब समझ आ रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग न्यू हैं इस चैनल पर, जो साथी नए हैं, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और रात में 10 बजे डेली आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है आपके लिए। संडे को आपकी स्पेशल मैराथन क्लास है दोपहर 1 बजे। नितिन सर आपको ब्लड रिलेशन करवाएंगे एक क्लास में पूरा चैप्टर। ठीक है, तो इस संडे दोपहर 1 बजे के लिए अपना अपना अलार्म या रिमाइंडर सेट कर लीजिए और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स को भी दे दीजिए। सब लोग मैराथन क्लास में ज़रूर आना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बमाको इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको किस देश की राजधानी है? सॉरी, बमाको इज़ द कैपिटल ऑफ माली। बमाको माली की राजधानी है और इसकी करेंसी मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। इसकी मुद्रा है फ्रैंक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मुझे उम्मीद है ये तो आप सबको पता होगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून, ये 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, कल 7 दिसंबर थी, कल कौन सा डे था? कल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे था, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये भी नोट कर लीजिए। कल 7 दिसंबर थी, यानी कल हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस था। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान लोकेटेड? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान इज लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। कल मैंने आपको इंडोनेशिया की कैपिटल और करेंसी करवाई थी। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और करेंसी जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इंडोनेशिया की करेंसी क्या है। आसियान की फुल फॉर्म, आसियान की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। हिंदी में से बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और आसियान के कितनी मेंबर कंट्रीज हैं ये नोट कर लीजिए। आसियान के कितने देश सदस्य हैं? तो इसके 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, या कौन सा देश आसियान का सदस्य है। जब वो पूछता है कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो आपको 3 तो इनमें से कोई एक नाम दिया होगा और एक अलग दिया होगा, ये आपको पता होंगे, तभी आप आंसर टिक कर पाएंगे। नोट कर लीजिए कौन कौन से 10 देश हैं। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसके 10 सदस्य देश, इसके 10 मेंबर कंट्रीज। एग्जाम में ये भी पूछता है कि आसियान की कितनी मेंबर कंट्रीज है, या कितने देश आसियान के सदस्य हैं, तो इसका उत्तर है 10। आसियान के कितने मेंबर्स हैं? इसके 10 मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन सी? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नोट कर लीजिए आप ये सब, और पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? ECOSOC, ECOSOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। एब्रीविएशन भी नोट कर लीजिए और फुल फॉर्म भी। ECOSOC, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज राजेंद्र स्टेडियम लोकेटेड? राजेंद्र स्टेडियम किस शहर में स्थित है? राजेंद्र स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राजेंद्र स्टेडियम बिहार में स्थित है। राजेंद्र स्टेडियम बिहार में स्थित है। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को स्पीड तो ज़्यादा नहीं लग रही है? हमारी स्पीड ठीक है ना? राजेंद्र स्टेडियम इज लोकेटेड इन बिहार। वेयर इज थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड?
होल झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? होल झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गुजरात। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विलियम जोन्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। विलियम जोन्स कप इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कलमकारी इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? कलमकारी एक प्रकार की पेंटिंग है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? मैंने ये पिक्स लगाई है। कलमकारी इस तरह की पेंटिंग होती है, आप देख सकते हैं। कलमकारी एक प्रकार की पेंटिंग है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। कलमकारी इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में की जाती है। आपको एग्जाम में दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में आंध्र प्रदेश ना दिया हो, तेलंगाना दिया हो ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है। कलमकारी एक प्रकार की पेंटिंग है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हुई है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमकारेश्वर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा रिवर पर है, नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। चलो, यहाँ तो इसने क्वेश्चन पूछा कि ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है, तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी या नर्मदा रिवर। वो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ओमकारेश्वर बांध किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ? खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी पर। ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 20th क्वेश्चन है। तेजपुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तेजपुर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तेजपुर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है असम। तेजपुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन असम। तेजपुर हवाई अड्डा असम में स्थित है। तेजपुर हवाई अड्डा असम में स्थित है। तो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, वन लाइनर्स। ठीक है, अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करने लगे हैं। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, वहाँ भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दूँ, संडे को दोपहर 1 बजे मैराथन क्लास है जिसमें सर ब्लड रिलेशन करवाएंगे। नितिन सर आपको ब्लड रिलेशन करवाएंगे क्लास में, पूरा चैप्टर खल्लास। ठीक है, सब लोग ज़रूर जुड़ना, संडे दोपहर 1 बजे। तो अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? महानंदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात।
तरफ। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आप सब चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, चाहे शॉर्ट में नोट कर लीजिए। इससे क्या है, चीज़ें आप अपने हाथ से लिखोगे तो आपको जल्दी याद होंगी और आपके साथ साथ क्लास में ही साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वेयर इज आदमपुर एयरपोर्ट लोकेटेड? आदमपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए आदमपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आदमपुर हवाई अड्डा कहाँ है? मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है पंजाब। आदमपुर हवाई अड्डा पंजाब में स्थित है। पंजाब में कहाँ? पंजाब के जालंधर में। ये भी नोट कर लीजिए, आदमपुर हवाई अड्डा पंजाब के जालंधर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 30 सितंबर, 8 अगस्त, 17 मई या 23 जून। और मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना सब लोग होमवर्क का आंसर। मैं चेक करूँगी किसने किया है किसने नहीं। और किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज़ अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? देखिए ये अभी मैंने आपको करवाया है आज ही। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान कितने देशों का समूह है? मैंने आपको बताया था अभी, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने देश इसके सदस्य हैं। मैंने कंट्रीज़ के नाम भी नोट करवाए हैं, जल्दी बताइए। 10, 14, 12 या 11? इसका सही आंसर है 10। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज़ अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? तो इसके 10 कंट्रीज मेंबर है। मैं आपको इसके नेम्स भी बता देती हूँ, मैंने अभी आपको करवाए थे। तो ये हैं 10 मेंबर कंट्रीज: ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSB बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक बेस्ड इन विच सिटी? CSB बैंक किस शहर में स्थित एक निजी क्षेत्र का बैंक है? या यूँ कह लीजिए CSB बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, त्रिशूर, चेन्नई, केरला। चेन्नई, नई दिल्ली। कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए CSB बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, त्रिशूर, चेन्नई, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है त्रिशूर, केरल। त्रिशूर कहाँ पे है? केरला में। तो CSB एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ठीक है। तो CSB बैंक का मुख्यालय कहाँ है? त्रिशूर, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फागू चौहान इज द करंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? फागू चौहान किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान। फागू चौहान किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान। इसका सही उत्तर है बिहार। फागू चौहान बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। फागू चौहान कहाँ के वर्तमान राज्यपाल है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला क्वेश्चन, हु इज द करंट एचआरडी मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? हु इज द करंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी या श्री धर्मेंद्र प्रधान। जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारत के वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी या श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही उत्तर है श्री धर्मेंद्र प्रधान। हु इज द करंट एचआरडी मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है श्री धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिए कि एचआरडी मिनिस्ट्री या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अभी हाल ही में इसका नाम बदला गया है। नाम बदलकर क्या रखा गया है? किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शंस में बताइए। मैं जो बता रही हूँ इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल कर रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नोट कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एचआरडी मिनिस्ट्री या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और एक यहाँ से एक और होमवर्क है आपके पास, आपको कमेंट करके बताना है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान एक तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और इनके पास दूसरा कौन सा मंत्रालय है? ये और किस चीज़ के मंत्री हैं? इनके पास दूसरा मंत्रालय कौन सा है? अगला क्वेश्चन, ये भी होमवर्क में नोट ज़रूर बताना। आपके पास 2 होमवर्क हो गए हैं। एनजामेना किस देश की राजधानी है? एनजामेना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? चाड, हैती, ईस्ट तिमोर या मलावी। एनजामेना किस देश की राजधानी है? एनजामेना किस देश की राजधानी है? चाड, हैती, ईस्ट तिमोर या मलावी। तो इसका सही उत्तर है चाड। एनजामेना इज द कैपिटल ऑफ चाड। एनजामेना किस देश की राजधानी है? चाड की। और इसकी करेंसी फ्रैंक, इसकी मुद्रा है फ्रैंक। नोट कर लीजिए। एनजामेना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो ये चाड की कैपिटल है, चाड की राजधानी है एनजामेना और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? AIBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एथेंस ग्रीस, लॉजेन स्विट्जरलैंड, म्यूनिख जर्मनी, कुआलालंपुर मलेशिया। इसे लॉजेन भी बोलते हैं और लुसाने भी बोलते हैं। कुछ लोग लॉजेन बोलते हैं तो कुछ लुसाने। ठीक है, इंग्लिश के स्पेलिंग ये रहे। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है। ये एब्रीविएशन भी नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लॉजेन स्विट्जरलैंड या लुसाने स्विट्जरलैंड। AIBA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है लॉजेन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 10th MCQ और आज का 30th क्वेश्चन।
ये आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल करप्शन इंडेक्स? वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या यूएनडीपी? वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल करप्शन इंडेक्स? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या यूएनडीपी? तो इसका सही उत्तर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स या वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो इसका सही उत्तर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये थे हमारे आज के 10 एमसीक्यूज और हमने टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने डाउट टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।